हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर्स। तो कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको बहुत सारे हम लोग इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए कि कुछ इन्वायरमेंट कैसा होगा, मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट है, कभी हम लोग डस्ट वाला इन्वायरमेंट में भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। तो इसी को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कीप देम इन एन एनक्लोजर। हम लोग उसको एप्रोप्रिएट एनक्लोजर में रखते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ रहे। तो ठीक है, तो डस्ट या मॉइस्चर इस सबसे सेफ रहे। तो अभी इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप लोग को मैं कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ दिखाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए ये वाला जो हमारा आदमी है ये इस तरह के शेड में खड़ा है, तो अगर वर्टिकल रेन गिर रहा है तो ये आदमी 100% रेन से सेफ है, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन यही आदमी अगर इधर इस तरह के शेड में अगर साइडवाइज अगर रेन आएगा, साइडवाइज अगर बारिश होगी, बारिश का बूंद इसको आएगा तो ये आदमी भीग जाएगा, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि ये आदमी को हम साइड से भी कवर कर दिया, तो वर्टिकल रेन से भी ये प्रोटेक्टेड है और हॉरिजॉन्टली अगर कोई रेन आ रहा है तो इससे भी पूरा ये प्रोटेक्टेड है। तो कितना हमारा ये कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर होता है वो कितना इफेक्टिवली हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको पानी से, उसको डस्ट से बचाता है, उसको हम लोग देखते हैं आईपी रेटिंग के तहत। वो आईपी रेटिंग उसका होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आईपी रेटिंग होता है जो कि हमें बताता है कि कितना डिग्री तक हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वो इंक्लोजर बचा पाएगा। तो आईपी का फुल फॉर्म हुआ इंग्रेस प्रोटेक्शन, INGRESS प्रोटेक्शन। और इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं जैसे 65 या 55 या 75, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो जो ये वाला डिजिट होता है, जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है, वो दिखाता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड, और जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है वो दिखाता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर या अगेंस्ट वाटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी इंक्लोजर का रेटिंग है IP65, तो जो पहला डिजिट है 6, ये दिखाएगा कि हमको सॉलिड इंप्योरिटी के अगेंस्ट कितना ये प्रोटेक्शन दे रहा है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड इंप्योरिटी। और ये 5 है, ये हमें दिखाता है कि ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर कितना हमको दे रहा है। तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सॉलिड इंप्योरिटी से अगर प्रोटेक्शन देखना है, अगर आपका मान लीजिए 10th प्लेस पे लिखा है 1, सपोज कीजिए कोई अगर इंक्लोजर है उसका लिखा हुआ है 10th प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो जो इंक्लोजर है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, माने पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, हमारा जो ये हाथ है ना, इसका जितना मोटाई है उतना मोटा सॉलिड इंप्योरिटी से वो बचा सकता है, उतना मोटा सॉलिड इंप्योरिटी से हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचा सकता है। ये हाथ हथेली का जितना थिकनेस है उतना थिकनेस बराबर। अगर 2 लिखा हुआ है 10th प्लेस पे, इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, माने जो ये हमारा फिंगर है, ये फिंगर है ना, इतना थिकनेस का अगर इंप्योरिटी रहेगा तो हमारा जो इंक्लोजर है हमारे इक्विपमेंट को बचा लेगा। अगर हमारा 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि पेंसिल का निब के बराबर, पेंसिल या स्क्रू ड्राइवर के निब के बराबर अगर कोई इंप्योरिटी रहेगा, उतना थिकनेस का कोई इंप्योरिटी रहेगा तो हमारे इक्विपमेंट को वो बचा सकता है। अगर 4 लिखा रहेगा, दैट मीन्स कि वायर का थिकनेस, यानी 1 मिलीमीटर जो वायर का थिकनेस होता है उसका बराबर कोई अगर इंप्योरिटी रहेगा, उतना थिकनेस का इंप्योरिटी रहेगा, तो हमारा इक्विपमेंट को हमारा वो इंक्लोजर प्रोटेक्ट करेगा। अगर 5 है, इसका मतलब है कि डस्ट प्रोटेक्शन है, डस्ट प्रोटेक्शन फुल्ली दिया हुआ है, डस्ट का वेरी लिमिटेड इंग्रेस है, और अगर डस्ट जो है आ भी जाता है तो 2 से 8 घंटा तक इक्विपमेंट के फंक्शनिंग में वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करने जा रहा है। और अगर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई भी डस्ट का इंग्रेस परमिटेड है ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए IP65 अगर लिखा हुआ है तो इस इंक्लोजर को किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम यूज करेंगे, इसका मतलब होता है कि वो इक्विपमेंट हमारा डस्ट प्रूफ है, कोई भी डस्ट उसमें नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि IP15 रहता, अगर यहाँ पे 1 रहता, मान लीजिए IP15 रहता, इस तरह करके लिखा रहता, तो 10th प्लेस पे हमारा 1 है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो इंक्लोजर है दैट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सॉलिड इंप्योरिटी व्हिच इज हैविंग थिकनेस ऑफ माय palm।
इतना थिकनेस का इतना थिकनेस से का अगर इम्प्योरिटी रहेगा तो हमारे इक्विपमेंट को ये प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी आइए सेकंड डिजिट, माने जो सेकंड डिजिट है हमारा, जो 10th प्लेस पे डिजिट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर 10th प्लेस पे हमारा 1 लिखा हुआ है, दैट मींस कि सपोज IP61 है, तो ये इक्विपमेंट डस्ट प्रूफ है, लेकिन वर्टिकल रेन अगर इस पे गिरेगा तभी इसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वर्टिकल रेन छोड़ के दूसरा वर्टिकल अगर बारिश का फ्लो हो रहा है तभी उससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर साइड वाइज अगर बारिश का फ्लो हो गया तो इसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ये लिखा हुआ है 2 का मतलब होता है कि वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप, जो कि 15 डिग्री का एंगल वर्टिकल से बनाया हुआ है, उससे इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आपका 10th प्लेस में, ये यूनिट्स प्लेस में लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री तक का जो एंगल है, इससे अगर कोई रेन ड्रॉप 60 डिग्री वर्टिकल से एंगल बनाता है तो उससे ये प्रोटेक्शन कर सकता है। अगर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि चारों साइड से अगर वाटर का स्प्लैश आए, स्प्लैश माने वाटर का जेट नहीं, अगर चारों साइड से वाटर का स्प्लैशिंग होगा तो उसको वो जो इंक्लोजर है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जेट ऑफ वाटर भी अगर इसको हम दे दें तो उससे वो पूरा प्रोटेक्ट कर लेगा। जेट माने हुआ थोड़ा ज्यादा फ्लो, मोर स्ट्रॉन्ग फ्लो, तो उससे अगर हम दे दें तो ये उससे प्रोटेक्शन कर सकता है। अगर 6 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हेवी जेट ऑफ वाटर भी अगर आप इसको मार देते हैं, हेवी जेट ऑफ वाटर से भी मार देते हैं, तो भी हमारा इक्विपमेंट विल बी 100% प्रोटेक्टेड। और अगर आपका 7 लिखा हुआ है तो इसका 6 लिखा हुआ है तो हेवी जेट ऑफ वाटर भी देगा तो प्रोटेक्टेड है। अगर 7 लिखा हुआ है तो 15 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक अगर आप इस इक्विपमेंट को 15 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक अगर पानी में इसको डिप करेंगे तो इक्विपमेंट को, जो हमारा जो इंक्लोजर है, वो प्रोटेक्ट कर लेगा। और अगर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पानी में डुबा दीजिए, फुल्ली वाटर प्रूफ है, इस इक्विपमेंट को कुछ नहीं होगा। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर इक्विपमेंट है हमारा, सपोज देयर इज इक्विपमेंट, उसमें लिखा हुआ है IP65, तो ये इक्विपमेंट क्या है, इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, यानी ये जो इक्विपमेंट है इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द जेट ऑफ वाटर। अगर जेट आएगा वाटर का तो ये इंक्लूजर जो है हमारा इक्विपमेंट को उस जेट से प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये जो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरी डस्ट प्रूफ है, इसको डस्ट कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए मेरा कोई इक्विपमेंट है IP15, दैट मींस दिस इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जेट ऑफ वाटर, लेकिन इस पे सिर्फ वर्टिकल रेन गिरेगा तो ये प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर साइड वाइज अगर रेन हुआ तो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमको जरूर पूछ लीजिए, और जूम करके भी आप देख सकते हैं। जो मेरा ये लेक्चर है, जूम करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होने से कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा करके। थैंक यू।